तो हाथरस कांड का 1 महीना हो गया है। एक ही दिन में एक ही जगह पर 123 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हादसे के 30 दिन पूरे होने के बाद भी पीड़ितों का जख्म भरा नहीं है। उन्हें अभी भी इंसाफ का इंतजार है। यूपी के हाथरस कांड का 1 महीना पूरा हो चुका है। 2 जुलाई 2024 यही वो काला दिन था जब हाथरस में 123 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये वो लोग थे जो आस्था के नाम पर फैलाए गए अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर हाथरस पहुंचे थे। दरअसल हाथरस में एक सत्संग का आयोजन किया गया था और यह सत्संग था नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का। सत्संग में शामिल होने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ के हिसाब से न तो इंतजाम किए गए थे और न ही सुरक्षा व्यवस्था, लिहाजा ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी घरवाली राजकुमारी, मेरी लाली भूमि, मेरी माँ, तीनों ही खत्म है गए। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की मेरी बिट्टी हुई काप्या, एक 9 साल को चोरा मेरो। और ये हादसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सत्संग में शामिल लोगों में साकार हरि के चरण धूल लेने के लिए होड़ मच गई थी। चश्मदीदों की माने तो प्रवचन के बाद सूरजपाल अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से जैसे ही निकले, श्रद्धालुओं ने उनकी गाड़ी के गुजरने वाले मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा, मैं तो सबका नहीं चाहिए। अच्छा। तो मैं बहुत चिल्ला रही और जो बिछड़ी नहीं होते हैं। अब जैसा का भजी का जो चपेटा में आएगा वो आएगा। आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा, मेरे ऊपर तो 5-6 जने बैठे। बाबा जिस रास्ते से निकल रहे थे उस पर श्रद्धालुओं की भीड़ उनके दर्शन चरण स्पर्श के लिए भी जुट गई थी। लोग चरण रज लेकर माथे पर लगा रहे थे। लाखों की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे और चीख पुकार मच गई। भीड़ बाबा तक न पहुंचे, इसके लिए उनके बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, जिससे महिलाएं, बच्चे और पुरुष नीचे गिर गए और भगदड़ मच गई। इस दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग दब गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। सड़क के किनारे गड्ढे में गिरे महिलाओं, बच्चों के मुंह नाक में कीचड़ भर गया था। उनकी सांसें थम गई थी। हादसा इस कदर भयावह था कि लाशों के ढेर देख लोगों का कलेजा फट गया। भगदड़ ऐसी कि घटनास्थल पर जूते चप्पलों का ढेर लग गया था। एक तरफ लोग मुंह के बल गिरे पड़े दिखे। 10 से 15 मिनट के बीच सत्संग स्थल पर मौत का मंजर दिखाई देने लगा था। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का भरोसा नारायण साकार हरि के चमत्कारों पर था। बाबा ने आस्था के नाम पर अंधविश्वास का जाल फैला रखा था। हाँ, 1:30 बजे शाम। हाँ, उसके बाद में आस्था हुआ है। वो तो चले गए थे, तो उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है।
इससे बड़ी चोट क्या लगी। भाग दौड़ ज्यादा मच रही थी, वहाँ पे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और मतलब धक्का दे दिए थे, जो गिर रहा था उसके ऊपर से निकल निकल के जा रहे थे। आरती हुई, बिनती हुई तो हम बाहर निकले, पीछे तो संगत है धक्का ही मारती चली आई और हम वहाँ तो हमें धक्का मारो तो हम खाई में गिर गए। वो बाबा जो ना गेरुआ वस्त्र ना ही संतों का चोला पहनते हैं, बदन पर 3 पीस सूट, टाई और आंखों पर महंगा चश्मा, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, कमांडो की फौज, कई आश्रम, अकूत दौलत, ऐशो आराम का पूरा सामान। बाबा ने अपने चमत्कार की ऐसी लीला रची कि दिखते ही दिखते स्वयंभू भगवान बन बैठे। बाबा खुद को विष्णु अवतार बताते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे बाबा टेक्निक के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाते थे, कैसे प्रपंच कर खुद को भगवान साबित करने की कोशिश करते थे। दरअसल बाबा आर्टिफिशियल बिजली पैदा कर हाथ में सुदर्शन चक्र घुमाने का नाटक करते थे। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता। बस अपने ऐसे ही कारनामों से बाबा लोगों में भरोसा पैदा करते थे और भक्तों की भीड़ जुटाते थे। जो मेरे नाम को बेच रहे हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोट पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा, पतन करूंगा। बाबा अपने पास चमत्कारी हैंडपंप होने का भी दावा करते हैं। कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर हैंडपंप लगे हुए हैं। बाबा के सत्संग में आने वाले लोगों को हैंडपंप का पानी बांटा जाता था। बाबा के सेवादारों का दावा है कि बाबा का नाम लेकर कथित चमत्कारी पानी पीने से हर बीमारी दूर हो जाती है। अमृत प्रसाद होता है। ये चमत्कार सुना नहीं है, मैंने अपने आंखों से उसका क्या नाम इसका भोग भाग किया है। तो इनकी शरण में आने के बाद आई शरण में, क्योंकि मैं भगतों पे, डॉक्टरों पे, सब जगह घूम आई, कहीं सहारा नहीं मिला हरि परमात्मा की शरण के सिवा। क्योंकि मेरी तन की माँ 2005 से जाती थी और 2005 में मेरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज हम हरि की रहमत से आने जाने से ठीक हो गए हरि की। इस हरि परमात्मा ने हमें जीवन नया दिया है जी। मेरा परिवार सारा नष्ट हो जाता। नारायण साकार हरी रंगीन चश्मा भी पहनते हैं और भक्तों को दिव्य दृष्टि से ठीक करने का दावा भी करते हैं। बाबा के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानियां हैं। जैसा कि बाबा के भक्त बताते हैं कि वो नीला चश्मा पहनकर अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक कर देते थे। वहीं हर चश्मे से भूत प्रेत की बाधा को दूर करने का दावा किया जाता था। भक्तों का दावा है कि जब बाबा भूरे चश्मे पहनते थे तो ऐसी किरणें निकलती थी जिससे अशांत जिंदगी में शांति आ जाती थी, सभी परेशानियां खत्म हो जाती थी। मैं 2007 से जुड़ी और धाम से गई, मैं ट्रेन से गिरी, चलती ट्रेन से गिरी, सुपर फास्ट ट्रेन से गिरी। आज कोई वैसे भी ठोकर लग के गिरेगा, हाथ पैर कहीं टूटेगा, मेरे कुछ खरांच तक नहीं आई। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने समागम में अनुयायियों के बीच कई तरह के चमत्कार के दावे किया करते थे। दावा किया जाता था कि बाबा की बिना दूध वाली चाय बहुत चमत्कारी है, जिसके सेवन करने मात्र से दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, पेट की असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। दावा यह भी किया जाता है कि नारायण साकार हरि को जिस दूध से यहाँ नहलाया जाता था उसी दूध से खीर बनाई जाती थी और इस खीर को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। दूध से स्नान करते थे बाबा थाली में बैठ के, और बाकी भीड़ रहती थी, काफी भीड़ रहती थी। जब दूध से स्नान करते थे अंदर ही इनका हेडपम्प लगा हुआ, उससे जल लेते थे, उसी से दूध में नहला के नहीं और बाबा को थाली में बैठा के स्नान कराया जाता था और सब लोगों को बांटा जाता प्रसाद के तौर पर। ऐसे ही आडंबरों के जरिए नारायण साकार हरि ने अपना बड़ा साम्राज्य बना रखा था, लेकिन जिस साकार हरि को उनके भक्त भगवान मानते थे वो हाथरस हादसे के बाद उनका हाल चाल तक पूछने नहीं आया। हालांकि बाबा ने अपने बयान में हादसे को लेकर अफसोस जरूर जताया और हाथरस कांड के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया। जो भी
उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हादसे के पीड़ितों का दावा है कि हादसे के बाद साकार हरि की तरफ से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। वहीं हाथरस हादसे के पीड़ितों का यह भी सवाल है कि आखिर 1 महीना बीतने के बावजूद अभी तक साकार हरि के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बहरहाल हाथरस हादसे की प्रारंभिक जांच के बाद सिकंदरा राव के तत्कालीन एसडीएम, सीओ, तहसीलदार कोतवाल और 2 चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। फिलहाल न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। एक तरफ बाबा नारायण साकार हरि हाथरस हादसे के पीछे साजिश की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ खुद को निर्दोष बताते हैं। पुलिस की एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है, यानी लोगों की मौत से बाबा ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। हाथरस हादसे में 2 जुलाई से अब तक सिर्फ जांच ही जांच चल रही है। 1 महीना बीत जाने के बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि 123 लोगों की मौत का आखिर असली जिम्मेदार कौन है। वहीं पीड़ित चाहकर भी हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके जख्म अब भी भरे नहीं है और ना ही उन्हें अभी पूरी सहायता राशि मिली और ना ही अंधविश्वास का कारोबार करने वाले नारायण साकार हरि के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। सवाल ये कि हाथरस हादसे को लेकर कब तक चलेगी जांच पर जांच, कब आएगी 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार असली गुनहगार पर आंच। हरि परमात्मा का सहारा लो। आपने दुनिया में किसी का सहारा लिया, मदद नहीं मिली, पलट दबाया गया, लूटा गया, दुर्व्यवहार किया गया होगा, तब आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदूक पकड़ी होगी, बेहड़ में छलांग लगाई होगी। आज उस तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।